डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को टेक्निकली कंपेयर करेंगे। और इस लेक्चर में जो है मैंने 5 पॉइंट्स बनाए हैं और इन 5 पॉइंट्स को हम टेक्निकली देखेंगे, यानी एमसीक्यूज़ के हवाले से भी और थ्योरी के हवाले से भी। यानी एफएससी के स्टूडेंट जो हैं वो अगर सिर्फ ये पॉइंट्स जो बनाए हुए हैं वही 5 पॉइंट्स अगर कंपैरिजन में लिख देंगे तो उनका ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन हो जाएगा। और एमडी कैट वगैरह के जो स्टूडेंट हैं टेस्ट के हवाले से वो इन एमसीक्यूज़ को इन्हीं पॉइंट्स के मुताबिक हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, तो उनको देखेंगे। तो पहला जो हमारे पास इसमें पॉइंट है वो इसकी डेफिनेशन के हवाले से है कि डिस्टेंस क्या होता है। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर R2 उसकी फाइनल पोजीशन है और R1 जो है वो इसकी इनिशियल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, R2 माइनस R1। अब इसमें जो पहला पॉइंट मतलब हमारा था डेफिनेशन के हवाले से, उसके बारे में क्वेश्चन जो बना हुआ है वो ये है कि बॉडी गोज फ्रॉम A to B थ्रू पाथ 1 एंड पाथ 2 एज शोन इन द फिगर। मतलब इसमें बॉडी जो है पाथ 1 से A से B पर जाता है और फिर पाथ 2 से A से B पर जाता है। तो इन दोनों पाथ्स के हवाले से उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने देखना है। तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन ये है हमारे पास, हमने ये देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू है। मतलब अगर हम ये देखें कि पाथ 1 का जो डिस्टेंस है वो कम है और पाथ 2 का डिस्टेंस ज्यादा है, तो मतलब डिस्टेंस 2 का ज्यादा है डिस्टेंस 1 से। और जो हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो अगर देखा जाए तो वो चूंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों पाथ के हवाले से सेम है तो डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। इसलिए हमारे पास ये जो सेकंड ऑप्शन है कि S1 इज लेस देन S2 एंड D1 इज इक्वल टू D2, यानी S यहाँ पे डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है और जो है D जो है वो डिस्प्लेसमेंट को, तो इसलिए जो है हमारे पास ऑप्शन B यहाँ पे करेक्ट होगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के हवाले से अगर हम देखें तो दोनों पाथ की इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है वो क्या है, सेम है। दूसरा पॉइंट जो है वो है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी डिस्टेंस अगर हमारे पास दो किस्म के डिस्टेंसेस हैं तो उनको हम जब ऐड करेंगे तो सिंपल अरिथमेटिक रूल्स लगाएंगे। सिंपल 2 + 2 = 4 वाला फार्मूला होगा उसमें। तो उसमें ये हमारे पास जो है क्वेश्चन है A से B पे, मतलब एक बॉडी A से B पे जाता है, यानी कार ट्रेवल्स फ्रॉम A to B एंड देन B to C। पहला जो उसका डिस्टेंस है वो 4 मीटर है या डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है, और दूसरा जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वो 3 मीटर है। अब देखना ये है कि डिस्प्लेसमेंट्स को हम ऐड कैसे करते हैं और डिस्टेंसेस को। अब डिस्टेंस चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपल अरिथमेटिक रूल से उसको हम ऐड करेंगे, 4 + 3 = 7 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को हम हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे। ये पहला जो वेक्टर हमारे पास है 4 मीटर इसकी जो है मैग्नीट्यूड है और दूसरे की 3 मीटर है। तो अब अगर देखें तो वो इनिशियल पोजीशन टोटल जो है अगर हेड टू टेल रूल से ऐड करें तो ये जो रेड कलर में मैंने बनाया हुआ है ये रेड कलर में इनका रिजल्टेंट वेक्टर है, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकाल सकते हैं। 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5 आएगा। तो इसलिए जो है डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यहाँ 5 है और डिस्टेंस जो है वो हमारे पास यहाँ 7 मीटर है। तो क्योंकि यहाँ पहले डिस्टेंस है और फिर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा इस केस में। यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 4 + 3, मतलब वेक्टर है तो 4 + 3 7 भी हो सकता है। अगर वो सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट में है तो 4 + 3 1 भी हो सकता है। और अगर परपेंडिकुलर है तो 4 + 3 जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो 4 + 3 5 भी पॉसिबल है। यानी 1 से 7 तक कोई भी वैल्यू जो है वो पॉसिबल है, डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द टू डिस्प्लेसमेंट्स। थर्ड वन इज दैट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। अब डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और ये लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर बॉडी मोशन में है तो ये इंक्रीज हो रहा होगा, अगर रेस्ट पे है तो ये रुका हुआ होगा। तो उसमें डिस्प्लेसमेंट जो है अगर वो इनिशियल पोजीशन से पहले दूर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट जो है उस सूरत में कम हो रहा होगा जब बॉडी जो है वो इनिशियल पोजीशन की तरफ मूव कर रहा होगा, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है। डिस्टेंस अगर एक दफा शुरू हो गया तो वो फिर डिक्रीज नहीं हो सकता। तो इसको समझने के लिए जो हमने टेक्निकल पॉइंट यहाँ बनाया है वो ये 4 हमारे पास स्लॉट हैं
कि डिस्टेंस और टाइम के अंदर है, फिर डिस्प्लेसमेंट और टाइम में है, फिर डिस्प्लेसमेंट और टाइम में, और फिर डिस्टेंस और टाइम में। तो हमने ये देखना है क्वेश्चन ये हमारे पास कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू नहीं है। तो अगर हम ये देखें कि यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो यहाँ पे प्लॉट है, उसमें यहाँ डिस्टेंस पहले तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन फिर डिक्रीज हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो अभी हमने डिस्कस किया कि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव या डिक्रीज नहीं हो सकता। अगर हाँ बॉडी रेस्ट पे हो गया है तो उसमें ये है कि जैसे यहाँ पे है कि डिस्टेंस पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर ये डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, मतलब कि डिस्टेंस अब बॉडी रेस्ट पे है इस दौरान, और उसके बाद फिर डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया, यानी बॉडी फिर मोशन में है। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ नीचे आ सकता है, डाउनवर्ड आ सकता है, लेकिन डिस्टेंस का ग्राफ नीचे नहीं आ सकता। तो ये जो ऑप्शन ए है, ये प्लॉट हमारे पास ये इस केस में ट्रू नहीं है। तो ये हमारे पास इस पॉइंट को जो है ये एमसीक्यूज जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। इसी तरह हमारे पास जो है ना फोर्थ पॉइंट है कि डिस्टेंस इज अ पाथ डिपेंडेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज पोजीशन डिपेंडेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है वो पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। हमने जस्ट देखना है कि इनिशियल से फाइनल वो जहां गया है, तो शॉर्टेस्ट वे हमारे पास क्या है, और शॉर्टेस्ट मतलब डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड होगी, चाहे वहां रोड है या नहीं है। मतलब ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बॉडी है सर्कुलर पाथ में ए से बी तक सेमी सर्कल जो है वो कवर कर रहा है, तो इसमें डिस्टेंस तो इसका पाथ का होगा। पाथ अगर देखा जाए तो ये सर्कमफेरेंस का हाफ है, तो ये पाई आर हो जाएगा, और जो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये डायमीटर के इक्वल है, जो कि 2r होता है। तो अगर इन दोनों की रेशियो ली जाए तो हमारे पास ये आंसर क्या आता है, पाई बाई 2। तो यही हमारे पास क्वेश्चन है कि फॉर एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग ए टू बी एज शोन द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट पर डिवाइड करना है, तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, पाई बाई 2 आ रहा है। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो डिस्टेंस से हमेशा कम होगी, या सिर्फ एक सूरत है कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो फिर डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड जो है वो डिस्टेंस के बराबर होगी। हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस के बराबर कभी नहीं कह सकते, डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस को ऐड कभी नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट को हमने वेक्टोरियली ऐड करना है और डिस्टेंस को हमने स्केलरली ऐड करना है। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज, तो स्ट्रेट लाइन में चूंकि डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर होती है, तो उनकी रेशियो जो है वो हमारे पास क्या आएगी, 1 आएगी। यानी कि स्ट्रेट लाइन के केस में अगर देखें हम, तो डिस्टेंस को अगर हम डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करें तो हमारे पास 1 आएगा इस केस में। और अगर अदर मोशन में देखें, जैसे हमने स्टार्ट में लिया था, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा था। अब एक क्वांटिटी जो कि मतलब दूसरी से या तो ज्यादा है या मैक्सिमम ये हो सकता है कि वो उसके इक्वल है, तो जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वल टू 1 या तो आंसर आएगा जब वो बराबर होंगी, या फिर ये है कि ग्रेटर देन 1 आएगा, क्योंकि डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट पे डिवाइड कर रहे हैं। तो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो जो है वो हमेशा हमारे पास, यहाँ ये याद रहे कि हम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट पे डिवाइड नहीं कर रहे, बल्कि डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर रहे हैं। तो वो हमारे पास जो है यहाँ पे क्या आएगा, या तो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा या इक्वल टू 1 होगा। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे डिस्टेंस को स्केलर, डिस्टेंस चूंकि स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, तो इसमें ये खास ख्याल रखना है कि वेक्टर्स के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं और स्केलर्स के अपने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमने ये देखा है कि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, यानी लेंथ है नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जो है कैन बी नेगेटिव, क्योंकि वेक्टर, अब वेक्टर की नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि जैसे देखिए फॉर एग्जांपल ये डिस्प्लेसमेंट है टुवर्ड्स ईस्ट है और ये 5 मीटर है फॉर एग्जांपल। अब अगर इसको मैं कह दूं कि डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर की बजाय -5 मीटर, तो जस्ट ये क्या हो जाएगी, डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट में जो चूंकि एक वेक्टर है, तो इसमें जो नेगेटिव साइन है वो रिप्रेजेंट करेगा उसकी डायरेक्शन को, नेगेटिव लगाने से उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर है जो हमने टेक्निकली भी देखा है। एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी ये मतलब अगर ये पॉइंट्स जस्ट लिख दिए जाए 1 2 जिनको मैंने लिखा हुआ है, तो ये कंपैरिजन हो जाएगा। और जो है जो एमसीक्यूज के हवाले से, एमडी कैट के हवाले से या एफएससी के एमसीक्यूज के हवाले से ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मतलब 5 पॉइंट्स बनाए हैं, तो उसमें तकरीबन काफ़ी सारे जो है एरियाज कवर हो जाते हैं। तो इसमें मतलब शॉर्ट इसलिए इसको किया है ताकि ये मैक्सिमम मतलब इसको व्यू किया जा सके।
और इसी तरह फिर हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी का आपस में क्या कंपैरिजन है। तो इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई बात नहीं समझ आई तो वो भी आप पूछ सकते हैं।